जब आकिब जावेद साहब का स्टेटमेंट सुनते हैं और फिर वो उस पर रिप्लाई करते हैं। आज इंस्टाग्राम की स्टोरी थी जेसन गिलेस्पी की, और बड़ा उन्होंने, अगर उनकी बात को सुना जाए या समझा जाए या पढ़ा जाए उस तरीके से, तो बड़ा एप्ट लगता है जो उन्होंने बात की। उनका एक फ़ायदा था जी कि वो पर्सनली होते थे। वो ये नहीं रखते थे उनका कि बायस नहीं था, ये लाहौर कराची ये पिंडी ये नहीं रखते थे कभी। हाँ। यहाँ के कोचेज़ में ज़्यादातर चाहे वो ना भी करते हों, फिर वहाँ भी यही प्रॉब्लम होती है कि यार ऐसे देखना ऐसे अपना बंदा, तो बात अपने की नहीं है। वो लोग बड़ा क्लियर कर, मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला इंग्लिश कोच के साथ काम करने का, फिजियो के साथ भी काम करने का। वो कहते थे भाई मैं फिजियो हूँ, मैं दबाने वाला नहीं हूँ। क्या फिजियो हूँ, दबाने वाला नहीं। यूसुफ, ये पाकिस्तान में कोचिंग ज्यादा मुश्किल है। आज जेसन गिलेस्पी ने ये ठक करके इंस्टाग्राम पे मारा, दिस इज हिलेरियस। मैंने कि बस ये तमस्खुर उड़ाया उन्होंने कि आके वो क्लियरली अंडरमाइनिंग गैरी एंड आई बिहाइंड द सीन्स, यानी कि बैकड्रॉप पे छुरियां मारा था पीछे से और हमें अंडरमाइन कर रहा था, कंपेनिंग टू बी द कोच इन ऑल फॉर्मेट्स, ही इज अ क्लाउन, यानी ही इज अ जोकर। ये वो कह रहा, मैं नहीं कह रहा भाई, मैनू ना तुम देना तुसी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि आकिब जावेद, यार आकिब ऐसा है नहीं। आकिब किस कल्चर में फंस गया पीसीबी के, ही डजंट बिलोंग देयर। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, इंडिया का एक्सपीरियंस ज्यादा था, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कम था, अपना लड़के, अच्छा वो सिलेक्शन जिस किस्म की हो रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, यार मतलब ही इज मेकिंग अ जोक आउट ऑफ हिमसेल्फ। कि ये मीडिया में जो आकर सहाफ़ी बोल रहे हैं ना, और भाई साहब एक लाहौर का सहाफ़ी है, भाई तू कितनों के मुंह में लेगा यार, हैं? अबे ले लेके फटने वाला हो गया तू, बस कर दे। अबे रमजान के महीने में तो छोड़ दे झूठ बोलना। इस बंदे ने जनाब गैरी कर्स्टन के अगेंस्ट ठीक ठाक किस्म की कैंपेन चलाई, जेसन गिलेस्पी के अगेंस्ट चलाई, मीडिया में ये तासुर दिया ये दोनों कुछ कर ही नहीं रहे, दिस है दैट है। वो भाई साहब आपकी क्रिकेट को फॉर्मुलाइज करना चाहते थे दोनों, कि यार ये पुरानों से अगर नहीं हो रहा तो उनकी जगह नए लड़के लेकर आते हैं ना, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चलो जो पुराने पिछले हैं सारे, उनको एक्सपीरियंस वाइज सारों को एकदम से साइड पे नहीं करते, एक्सपीरियंस और यूथ का हम मिलाप करते हैं, जो आप टीम इंडिया के अंदर देखते हैं। टीम इंडिया के अंदर वो जनाब ट्रांजिशन करते हैं, एसीबी ट्रांजिशन करता है। आपको जो बॉलिंग लाइनअप नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, ये इनका फ्यूचर यही है जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा। ये कमिंस के साथ इनको खिलाएंगे, हेजलवुड के साथ, स्टार के साथ, ताकि ये लड़के जो है ना ये पक्के हों। इस तरीके से ट्रांजिशन होती है कि एक्सपीरियंस के साथ आप यूथ को फिट करते हैं। जेसन गिलेस्पी का आकिब जावेद के हवाले से बयान सामने आ गया। जेसन गिलेस्पी ने कहा कि आकिब जावेद का हालिया बयान हैरान कुन है। आकिब जावेद मेरे और गैरी के खिलाफ पसे पुर्दा मुहिम चला रहे थे। आकिब जावेद चाहते थे कि वो तीनों फॉर्मेट के कोच बन जाएं। आकिब जावेद एक जोकर है। आज जेसन गिलेस्पी ने ये ठक करके इंस्टाग्राम पे मारा, दिस इज हिलेरियस। मैंने कि बस ये तमस्खुर उड़ाया उन्होंने कि आकिब वाज क्लियरली अंडरमाइनिंग गैरी एंड आई बिहाइंड द सीन्स, यानी कि बैकड्रॉप पे छुरियां मारा था पीछे से और हमें अंडरमाइन कर रहा था, कंपेनिंग टू बी द कोच इन ऑल फॉर्मेट्स, ही इज अ क्लाउन, यानी ही इज अ जोकर। ये वो कह रहा, मैं नहीं कह रहा भाई, मैनू ना तुम देना तुसी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि आकिब जावेद, यार आकिब ऐसा है नहीं। आकिब किस कल्चर में फंस गया पीसीबी के, ही डजंट बिलोंग देयर। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, इंडिया का एक्सपीरियंस ज्यादा था, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कम था, अपना लड़के, अच्छा वो सिलेक्शन जिस किस्म की हो रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, यार मतलब ही इज मेकिंग अ जोक आउट ऑफ हिमसेल्फ। गिलेस्पी ने वही बात की है कि एक तो अंडरमाइन करता था, हमसे पावर ले ली गई, हमें सिलेक्शन में नहीं बोलने दिया जाता था, हमारी बिल्कुल कोई सुनी नहीं जाती थी, हम जिसे कहते हैं टूथलेस हो गए थे। उसके बाद कहता है इसने प्रॉपर कैंपेन किया आकिब जावेद ने हम दोनों को निकालने के लिए, और ये साहब खुद तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान टीम के कोच बनना चाहते थे, और वो कैंपेन चली है। मैंने आपको बताया भी था उस टाइम के ऊपर कि ये मीडिया में जो आकर सहाफ़ी बोल रहे हैं ना, और भाई साहब एक लाहौर का सहाफ़ी है, भाई तू कितनों के मुंह में लेगा यार, हैं? अबे ले लेके फटने वाला हो गया तू, बस कर दे। अबे रमजान के महीने में तो छोड़ दे झूठ बोलना। इस बंदे ने जनाब गैरी कर्स्टन के अगेंस्ट ठीक ठाक किस्म की कैंपेन चलाई, जेसन गिलेस्पी के अगेंस्ट चलाई, मीडिया में ये तासुर दिया ये दोनों कुछ कर ही नहीं रहे, दिस है दैट है।
वो भाई साहब आपकी क्रिकेट को फॉर्मुलाइज करना चाहते थे दोनों, कि यार ये पुरानों से अगर नहीं हो रहा तो इनकी जगह नए लड़के लेकर आते हैं ना, एक प्रॉपर कम्बिनेशन बनाते हैं। चलो जो पुराने पिछले हैं सारे, उनको एक्सपीरियंस वाइज सारों को एकदम से साइड पे नहीं करते, एक्सपीरियंस और यूथ का हम मिलाप करते हैं, जो आप टीम इंडिया के अंदर देखते हैं। टीम इंडिया के अंदर वो जनाब ट्रांजिशन करते हैं, एसीबी ट्रांजिशन करता है। आपको जो बॉलिंग लाइनअप नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, ये इनका फ्यूचर यही है जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा। ये कमिंस के साथ इनको खिलाएंगे, हेजलवुड के साथ, स्टार के साथ, ताकि ये लड़के जो है ना ये पक्के हों। इस तरीके से ट्रांजिशन होती है कि एक्सपीरियंस के साथ आप यूथ को फिट करते हैं। जहाँ पे आगे करना होता है, कभी ये वहाब को आगे कर देते हैं, कभी रजाक को आगे कर देते हैं, कभी आकिब आगे नजर आएगा, कभी मेंटोर्स आगे नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो ये चीजें चल रही हैं। मास्टरमाइंड कौन है ये मुझे नहीं पता डॉक। और ये जब चल रहा था तो हमारे थोड़े बहुत मीडिया के भाइयों ने भी बड़ा सपोर्ट किया था, नहीं वो तो वहां रहते हैं। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस वक्त आपको देखना चाहिए था। जी डॉक। नहीं, मैं तो मानता ही नहीं, वो तो फ्रेंजी एक्सक्यूजेस थी गिलेस्पी की और कर्स्टन की। वो जब आप लेके आ रहे थे चैंपियन कंडीशन में, जिस आओ भगत से आप लेके आए थे, जो आपने जश्न मनाए थे, गिलेस्पी ऐसे लगता था वो वलीमे पे आया, बारात पे आया। एक चीज जो हमने बात की थी पहले भी, जब आप पावर्स ले रहे हैं, हेड कोच से पावर जब आप ले रहे हैं, तो वो पावर खुद नहीं लेनी चाहिए थी आपको। फिर तो वही बात हो गई ना कि ये पूरा डिजाइन था फ्रॉम द अथॉरिटी। एक बंदे का माइंड नहीं है ये डिजाइन था, बाय डिजाइन। यहाँ के कोचेज में ज्यादातर चाहे वो ना भी करते हों, ठीक वहाँ भी यही प्रॉब्लम होती है कि यार ऐसे देखना, ऐसे अपना बंदा। तो बात अपने की नहीं है। वो लोग बड़ा क्लियर कर, मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला इंग्लिश कोच के साथ काम करने का, फिजियो के साथ भी काम करने का। वो कहते थे भाई मैं फिजियो हूँ, मैं दबाने वाला नहीं हूँ। क्या फिजियो हूँ, दबाने वाला नहीं। यूसुफ, ये पाकिस्तान में कोचिंग ज़्यादा मुश्किल है, ये कोचिंग का शोबा? देखिए, अगर सिस्टम सही हो ना और हम सब पाकिस्तान के साथ सिंसियर हों, जो चीज़ सही है उसको सही बता दें और जो गलत है उसको गलत बता दें, तो मेरा ख्याल है इतनी प्रॉब्लम ना हो। हमारे देखें जहाँ ताल्लुक़ आ जाता है, जहाँ जान पहचान आ जाती है, लाइकिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ चीज़ें। मेरी एक प्रॉब्लम है, जहाँ ये चीज़ें होंगी ना वहाँ मेरे से काम नहीं होगा। मैं बता दूंगा यार ये सही है या गलत है। तो आप जब ऐसी चीज़ें करते हैं फिर रिजल्ट सामने आ जाता है। गलत चीज़ें होती है ना, फिर चीज़ें सामने आ जाती है। तो आप ईमानदारी से काम करें। कोचिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको आता है, आपको डिलीवर करना आता है, तो आप अच्छी चीज़ें लड़कों को बता सकते हैं। अब लड़कों पे है कि वो इस चीज़ को, पहले तो ये है कि वो मान रहे हैं कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, खामी है। हाँ, जब तक वो मानेंगे नहीं उस चीज़ को लर्न कैसे करेंगे? तो लर्न करने के लिए आपको मानना पड़ेगा। और हमारा थोड़ा सा देखें, बात वही आ जाती है कि हम ऊपर हमें इतनी प्रॉब्लम है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर राशिद लतीफ़ और मोहम्मद यूसुफ चौंक गए जब जेसन गिलेस्पी, जो कि पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कोच है, उन्होंने मौजूदा कोच आकिब जावेद को आड़े हाथों लिया। गिलेस्पी का कहना है कि आकिब जावेद गैरी कर्स्टन और मेरे पीठ पीछे साजिश कर रहे थे और ऐसी पूरी एफर्ट कर रहे थे कि पीसीबी इनको निकाल दे, क्योंकि आकिब जावेद को पाकिस्तान टीम का तीनों फॉर्मेट का कोच बनना था। और यही कारण है कि ऐसे डिसीजन आकिब जावेद द्वारा लिए गए थे जिससे गैरी कर्स्टन और मेरे को नुकसान पहुंच रहा था। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी से हम लोगों को बाहर कर दिया। जो भी सिलेक्शन होती थी वो आकिब जावेद द्वारा की जाती थी। और इसका कारण है कि भारत में जाकर पाकिस्तान टीम का बुरा हाल हुआ और ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान में एक हड़कंप सा मच चुका है कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान के सिस्टम को पूरी तरह करप्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान की टीम डाउनफॉल की ओर बढ़ चली है। यही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।